हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक काफ़ी बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि अभी 2024 के अंदर ही रिलीज करी गई है। इस मूवी का नाम है मुनकर। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ्स को दिखाया गया है। देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों, मैंने हाल ही में ही विक्रम भट्ट की तरफ से एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है ब्लडी इश्क। इसके अंदर आनंदी भी है, यानी कि अविका गौर। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फेवरेट हॉरर सीरीज या फिर बेस्ट हॉरर मूवी या फिर सीरीज के बारे में बताइए। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स या फिर कमेंट्स आएंगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप ढेर सारी मूवीज या फिर सीरीज को भी सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें इस्लामिक बोर्डिंग गर्ल्स स्कूल दिखाया जाता है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स होती हैं। वो सभी स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए मस्जिद के अंदर जाती हैं। वहीं तभी हम एक स्टूडेंट हर्लिना को देख पाते हैं जो कि वहां एक न्यू स्टूडेंट होती है और उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ था। तभी उनकी टीचर उन्हें कुरान निकालने के लिए कहती है, लेकिन हर्लिना अपनी कुरान लेने के लिए जाने लगती है क्योंकि वो उसको अपने रूम के अंदर भूल आई थी। वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और कुरान को उठा लेती है, लेकिन वो वहीं पर सो जाती है और उसकी कुछ साथ वाली लड़कियों की नजर भी उस पर ही होती है, जिसकी वजह से उनकी क्लास ठीक से नहीं होती और इसलिए अगले दिन उन सभी को साफ सफाई करने की सजा मिलती है, इंक्लूडिंग हर्लिना। खैर, इसके बाद में वो सभी स्टूडेंट साफ सफाई करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग इसका जिम्मेदार हर्लिना को ही मान रहे थे। खैर, तभी हम हर्लिना को देखते हैं जिसके साथ ही हम उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड रानुम को देखते हैं। इसी बीच वहां पर कुछ और लड़कियां आती हैं जिनका नाम रोबियातुल, सीती और डिल्ला होता है। वो लोग हर्लिना के पास आते हैं ताकि वो उसे बातें सुना सके, क्योंकि उनके हिसाब से ये पनिशमेंट उन्हें उसकी वजह से मिली है। अब यहाँ पर वो सभी वहां से चले जाते हैं सिवाय रानुम के, और वो उसके पास ही रुक जाती है क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त होती है। यहाँ पर अब रोबियातुल और बाकियों को ये सब करते हुए उनकी टीचर भी देख लेती है। खैर, अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि हर्लिना की मॉम उससे मिलने आई है। यहाँ पर हर्लिना उसकी मॉम से कहती है कि उसे ये जगह सही नहीं लगती, उसे पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी उससे नफरत करते हैं सिवाय रानुम के। हर्लिना की माँ कहती है कि अभी उसे यहाँ पर ढलने में वक्त लगेगा और अगर इसके बावजूद उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है तो वो उसके डैड से बात करेगी। इसी बीच हम रोबियातुल को देख पाते हैं जिसके पिता उसे डांट रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पर मिसबिहेव किया था। अब यहाँ पर उसके पिता को ये बात जरूर उसके टीचर से पता चली होगी। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम हर्लिना की माँ को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पति से ये कहती है कि हर्लिना को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या वो उसे घर ला सकते हैं। जिस पर उसके पिता ये कहते हैं कि अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो खाली 1 ही महीना बीता है और धीरे धीरे वहाँ पर रहकर उसे आदत लग जाएगी। इधर हम हर्लिना को देख पाते हैं जो कि रानुम के साथ थी और रानुम पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रही होती है। वहीं हर्लिना अपने रूम पर रुकने वाली थी। खैर, यहाँ पर रानुम चली जाती है जिसके बाद में हर्लिना अपने हिजाब को आयरन करने लगती है कि तभी वहाँ रोबियातुल और डिल्ला अपने 2 और दोस्तों के साथ वहाँ आती है। यहाँ पर रोबियातुल को ये लग रहा था कि हर्लिना ने ही उसके बारे में टीचर को बताया होगा, जिसके बाद टीचर ने रोबियातुल के पेरेंट्स से सारी बात कही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचर ने ये सारी चीज खुद होते हुए देखी थी। खैर, हर्लिना कहती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानती और उसको टॉर्चर करने लगती हैं। टॉर्चर के बीच गर्म आयरन से हर्लिना का हाथ भी जल जाता है और वो वहां से भागने लगती है। रोबियातुल और डिल्ला भी उसका पीछा करने लगते हैं और फाइनली उसको पकड़ लेते हैं। वो उसके हाथ को डिटर्जेंट वाले पानी तक में डाल देते हैं जिससे उसका हाथ बहुत ही ज्यादा जलने लगता है, जिसके बाद वो उस पर ठंडा पानी भी डालते हैं। लेकिन यहाँ से भी वो भाग जाती है और वो दोनों उसके पीछे ही थे। लेकिन भागते हुए होता यह है कि हर्लिना गिर जाती है और तभी वहां पर एक कार आ जाती है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां पर हर्लिना को देखने के लिए उसके माता पिता आए हुए थे। हर्लिना के पिता हर्लिना के हाथ को देखते हैं जो कि जला हुआ था और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर हर्लिना के साथ कुछ गलत हुआ है और इसलिए वो बाहर जाकर स्कूल स्टाफ पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसकी बच्ची बुली होती रही लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और बात रही ध्यान की तो यहाँ पर तो उसने भी ध्यान नहीं दिया था। उसने ही तो कहा था कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है। खैर, अब इधर दूसरी तरफ हम रोबियातुल को देखते हैं जो कि क्लास खत्म होने के बाद रानुम से मिलने जाती है और उससे हर्लिना से मिलने जाने की बात करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर भी गिल्ट था। तभी हमें फिर से हर्लिना को दिखाया जाता है जिसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है और हमको शो किया जाता है कि हर्लिना मर चुकी है। खैर, अब यहाँ से सीन 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रानुम, रोबियातुल और बाकियों को कपड़े सुखाते हुए नोटिस करते हैं। लेकिन
तभी शॉकिंगली उनके सामने हर्लिना आ जाती है जो कि जिंदा थी। ये बात काफी अजीब होती है क्योंकि आखिरी टाइम जब हमने हर्लिना को देखा था तो वो लगभग खत्म हो चुकी थी, उसकी हार्ट बीट ही नहीं थी। खैर हो सकता है कि वो बच भी गई हो। खैर अब एक हफ्ते बाद वो यहाँ पर उनके सामने खड़ी हुई थी। उसको देखकर रानुम तो उसे गले ही लगा लेती है। इधर दूसरी तरफ हम टीचर्स को देखते हैं जो कि हर्लिना के बारे में बात कर रहे थे कि वो वापस आ चुकी है। उन्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब यहाँ पर एक टीचर अंदाजा लगाता है कि जरूर उसे उसकी क्लास की किसी स्टूडेंट ने बुली किया होगा और उन्हें इसके बारे में उससे पूछना चाहिए, लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल उम्मी यायू ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इससे स्कूल की रेप्यूटेशन पर बुरा असर पड़ता। खैर इसके बाद में सारे स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए एक साथ असेंबली में बैठे हुए थे। वहीं पर हर्लिना भी बैठी हुई थी जो कि प्रिंसिपल यायू को घूर रही थी और ये देखकर यायू उससे नजरें चुरा लेती है। लेकिन तभी हर्लिना एकदम से उसके पास आती है और उसे विश करती है, लेकिन उसी वक्त वो अचानक से गायब भी हो जाती है। और अब यायू को घबराता हुआ देखकर वहां पर दूसरी टीचर इंद्री आती है। खैर इसके बाद वहां पर सीन चेंज होता है जहां पर हम रोबियातुल, सीती और डिल्ला को देखते हैं जो कि अकेले बैठे हुए थे और उनके सामने हर्लिना भी बैठी होती है जो कि उनको लगातार घूरे जा रही थी। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होती है और वो ये थी कि हर्लिना का जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से उसका बर्ताव काफी बदल गया था और काफी क्रीपी सा भी हो गया था। तभी वहां रानुम आती है जिसे रोबियातुल अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन वो जाकर हर्लिना के पास बैठ जाती है। यहाँ पर रानुम हर्लिना से पूछती है कि उस दिन उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब रात में सीती और रोबियातुल बाथरूम जाते हैं जहाँ पर जाकर दोनों अलग हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग हर्लिना से डरे हुए थे। खैर यहाँ पर रोबियातुल को कुछ अजीब सी आवाजें आती है और सीती एक दूसरे रूम में चली गई थी जहाँ पर रोबियातुल उसके पास जाकर देखती है, लेकिन सीती पॉजेस्ड हालत में थी। वो रोबियातुल के ऊपर हमला कर देती है जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है और तभी वो जाकर वहां के टीचर उस्ताद घनी के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। लेकिन इतने में ही सीती वहां आकर रोबियातुल पर हमला कर देती है और वो कहती है कि जो पाप उन्होंने किया है उन्हें वैसी ही सजा मिलेगी। तभी घनी बाहर आता है और वो सीती को पॉजेस्ड हालत में देखता है, जिसके बाद सीती के ऊपर वो इस्लामिक प्रेयर्स को करने लगता है और यहाँ पर वो उससे ये पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिस पर सीती के अंदर का डीमन ये कहता है कि वो एक भयानक डीमन है। और ये पूछने के बाद में घनी पानी पीकर उसके ऊपर डालता है जिससे कि वो डीमन सीती का शरीर छोड़कर उस वक्त के लिए चला जाता है। अब रात में रोबियातुल काफी डर चुकी थी क्योंकि उसे सीती के अंदर कोई और नहीं बल्कि हर्लिना ही दिखाई दे रही थी, यानी कि जब वो पॉजेस्ड हुई थी तब उसे हर्लिना दिख रही थी और ये बात वो डिल्ला को भी बताती है। लेकिन डिल्ला उसको समझाती है कि घनी ने उस डीमन को सीती से बाहर निकाल दिया है और इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली सुबह सीती रानुम और डिल्ला के साथ में होती है कि तभी वहां पर उनकी टीचर इंद्री आ जाती है जो कि सीती से उसके हालचाल पूछती है। साथ ही साथ वो उससे रोबियातुल के बारे में भी पूछ रही थी, जिस पर वो ये बताती है कि वो अपने रूम के अंदर है। खैर यहाँ वो चारों रोबियातुल के पास जाती हैं, लेकिन रोबियातुल को सीती की जगह हर्लिना ही दिखाई दे रही थी जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उनकी टीचर इंद्री उसके पास आती है और उसको संभालती है और साथ ही साथ रोबियातुल को ये कहती है कि वो साथ में प्रेयर्स करेंगे। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर रानुम कुरान पढ़ रही थी। तभी उसके पास हर्लिना आती है जो कि उसके पास बैठकर उसकी बातों को ही रिपीट करती है, लेकिन हर्लिना की आवाज एक डीमन की तरह हो गई थी जिसको सुनकर रानुम बहुत घबरा जाती है। खैर रात में हम हर्लिना को देखते हैं जो कि सो रही थी, जिसके बाद रानुम और बाकी लोग रात की प्रेयर्स के लिए जाती हैं। अब यहाँ सीती रानुम के पास थी और हर्लिना के बारे में पूछती है, जिस पर रानुम कहती है कि वो तो अपने बेड पर सो रही है, लेकिन हर्लिना तो वहीं प्रेयर करने के लिए बैठी हुई थी और ये देखकर वो हैरान रह जाती है, यानी कि वो एक ही समय पर दो जगह थी। अब अगले दिन सीती रानुम से मिलती है और उसको ये कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि हर्लिना के साथ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसका बर्ताव काफी बदल चुका है और वो दिन भर अजीब तरह से हंसती रहती है। तभी वहां पर हर्लिना आती है और उन दोनों को विश करती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम हर्लिना को देखते हैं जो कि अपना सर अजीब तरह से हिला रही थी और रानुम उसको ये करते हुए देख लेती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो ये कर क्या रही है, जिस पर हर्लिना उसको उल्टा जवाब देकर ये कहती है कि ये बात तो उसे उससे पूछनी चाहिए कि आखिर वो वहां पर खड़े होकर उसे देख क्यों रही थी। खैर अब रात में हम रोबियातुल को देख पाते हैं जो कि रानुम के साथ थी। दरअसल रोबियातुल को प्रेयर्स करनी थी लेकिन उसे डर लग रहा था और इसलिए वो रानुम को साथ लेकर आई थी कंपनी के लिए। खैर तभी रोबियातुल प्रेयर्स करने लगती है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि रानुम को हर्लिना दिखाई देती है जिसको देखकर वो उसका पीछा करने लगती है। इधर रोबियातुल जहां प्रेयर्स कर रही थी वहां की लाइट्स अचानक से ही अपने आप बंद चालू होना शुरू हो गई थी, लेकिन स्टिल रोबियातुल प्रेयर्स को नहीं रोकती। इधर रानुम हर्लिना का पीछा करते करते काफी आगे तक आ चुकी थी। अब रोबियातुल इससे काफी डरने लगती है क्योंकि वो अकेली हो गई थी। तभी उसके पास एक डरावनी स्पिरिट आती है जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है। उसकी आवाज रानुम को भी आ जाती है, इसलिए भागकर वो रोबियातुल के पास जाती है, जहाँ पर देखने पर उसे शॉकिंगली उसकी लाश मिलती है जो कि काफी अजीब और बुरे हालातों में थी। रोबियातुल का
शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जो कि काफी अननेचुरल था। अब इसके बाद हम रोबियातुल के फ्यूनरल वाले सीन को देखते हैं, जहां सभी लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि हेर्लिना वहां पर हंस रही थी। खैर इसके बाद हम रानुम को देखते हैं, जिसके पास हेर्लिना आती है। यहाँ रानुम उससे पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ पर थी। इस पर वो कहती है कि वो तो अपने रूम में ही थी। यहाँ रानुम को वो गले लगाती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तब उसके पास सीती आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी रूममेट बनना चाहेगी, जिस पर रानुम उसे हाँ करती है। असल में सीती यहाँ पर अपनी फ्रेंड की मृत्यु से बिल्कुल टूट गई थी। खैर तभी हम टीचर्स को देखते हैं, जिनके अंदर उस्ताद घानी, इंद्री और बाकी टीचर्स भी थे। यहाँ पर घानी प्रिंसिपल यायू से ये कहता है कि उन्हें इसके बारे में रोबियातुल के परिवार को बताना चाहिए, क्योंकि रोबियातुल की मौत काफी अजीब तरह से और बहुत ही अननेचुरल तरह से हुई है। लेकिन यायू यहाँ पर अभी भी एक ही चीज कहती है, वो इसके लिए राजी नहीं होती। उसका ये कहना था कि इससे उनके स्कूल की रेप्यूटेशन पर असर आएगा। अब यहाँ इस बात को लेकर घानी और यायू के बीच में बहस हो जाती है। खैर तभी हम सीती और रानुम को देखते हैं, जो कि डिल्ला के पास आती हैं। डिल्ला यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि रोबियातुल उसके काफी करीब थी। अब रानुम उसे गले लगाती है और उसे चुप करवाती है। तभी हम रात में सोते हुए रानुम और हेर्लिना को देखते हैं, लेकिन हेर्लिना अचानक से ही रात को बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे पीछे रानुम भी जाती है। थोड़ी देर के बाद में सीती और डिल्ला देखती हैं कि रानुम अपने बेड पर नहीं थी। तब वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाती हैं। दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगती हैं। इधर डिल्ला को हेर्लिना की आवाज आती है, जो कि उसे अस्सलाम वालेकुम कहती है, जिससे कि डिल्ला डर जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और हेर्लिना आ गई थी, जो कि काफी क्रीपी दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी वहां पर रानुम भी आ जाती है और वो अचानक से ही गायब हो जाती है। यहाँ पर रानुम सीती के बारे में डिल्ला से पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो उसे ही ढूंढने गई थी। ये सुनकर रानुम समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए यहाँ पर डिल्ला को रानुम घानी को बुलाने के लिए कहती है और खुद वो सीती को ढूंढने निकल जाती है। तभी हम सीती को देखते हैं, जिसे वहां पर हेर्लिना की आवाज आ रही थी, और वो उसके सामने बहुत ही भयानक अवतार में आ जाती है, जिसको देखकर सीती भागने लगती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सभी प्रेयर्स किया करते थे। सीती देखती है कि वहां पर ढेर सारी स्टूडेंट्स प्रेयर कर रही हैं, और इसलिए वो चैन की सांस लेती है। लेकिन वो सब जो देख रही थी वो रियल नहीं था, बल्कि उसे ये सब हेर्लिना दिखा रही थी। यानी कि हेर्लिना के पास एक्सीडेंट के बाद से ही बहुत सारी सुपर नेचुरल शक्तियां आ गई थी। अब तभी एक कपड़ा सीती के ऊपर आता है, लेकिन सही समय रहते रानुम वहां पर आ जाती है, और वो सभी लोग जिनको सीती देख रही थी वो गायब हो जाती हैं। यहाँ पर सीती डिल्ला के बारे में रानुम से पूछती है, जिस पर रानुम ये बताती है कि वो घानी को बुलाने गई है। तभी हम डिल्ला को देखते हैं, जो कि घानी के दरवाजे को नॉक तो कर रही थी कि तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाती है, जहाँ पर उसे घानी सोते हुए दिखाई देता है। वो उसे उठाने लगती है कि तभी उसके पीछे हेर्लिना आ जाती है। डिल्ला पीछे पलट कर देखती है तो वो गायब हो गई थी, और साथ ही साथ घानी भी गायब था। यानी कि अब तक वो जो कुछ भी देख रही थी वो खाली एक हेलुसिनेशन था, जो कि हेर्लिना उसे दिखा रही थी। अब डिल्ला डर कर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और यहाँ पर वो दरवाजे को पीटने लगती है, जिसकी आवाज इंद्री को भी आ रही थी। तभी वो जाकर प्रिंसिपल यायू को उठाती है। इसके बाद दोनों ही डिल्ला को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन काफी ढूंढने के बाद उन्हें डिल्ला की लाश मिलती है मॉस्क के अंदर, जहां पर पहले रोबियातुल की लाश मिली थी, जो कि उसी हालातों के अंदर थी जैसे कि यहाँ पर रोबियातुल के साथ हुआ। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स को मॉस्क के अंदर एक साथ बुलाया जाता है, ताकि आज रात सभी स्टूडेंट्स एक साथ रह सके, जिससे कि वो सब सेफ फील करेंगे। इधर सीती और रानुम घानी को बताते हैं कि ये सब हेर्लिना ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने उसको यहाँ पर देखा था। ये सुनकर टीचर जाफर और घानी हेर्लिना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलती। जिसके बाद हेर्लिना की माँ को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था, यानी कि हेर्लिना यहाँ पर क्या कर रही है और स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो रहा है। अगले सीन में हम सारे बच्चों को मॉस्क के अंदर ही सोता हुआ देखते हैं कि तभी वहां पर रानुम के पास हेर्लिना आती है, जो कि उसके पास तो थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है। यहाँ पर सीती रानुम को उसके साथ बाथरूम चलने के लिए कहती है, क्योंकि अकेले जाने में उसे अब डर लग रहा था, क्योंकि उसकी दो दोस्त तो पहले से ही मारी जा चुकी थी। खैर इसके बाद सीती बाथरूम जाती है और रानुम बाहर ही उसका वेट करने लगती है। तभी सीती को लेकिन अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, और थोड़ी देर के बाद में सीती बाथरूम से निकलकर बिना रानुम को बताए कहीं पर जाने लगती है। अब रानुम उसका पीछा करती है, जहाँ पर सीती उसे बाहर मिलती है, लेकिन वो जो थी वो सीती नहीं थी, क्योंकि सीती तो रानुम के पीछे थी। इसका मतलब कि जो रानुम के आगे है वो हेर्लिना है। यहाँ पर हेर्लिना को देखकर वो भागने लगते हैं, लेकिन हेर्लिना सीती का पैर पकड़ लेती है, और तब टीचर्स आकर उसे रोकते हैं। अब यहाँ पर घानी हेर्लिना से पूछता है कि वो है कौन, जिस पर वो ये कहती है कि वो हेर्लिना नहीं है, बल्कि एक जिन है। जी हाँ, और वो जिन ये बताती है कि उसे किसी ने बुलाया है ताकि वो ईवी लोगों को खत्म कर सके, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर घानी उस पर प्रेयर चैंटिंग वगैरह करने लगता है, लेकिन इसका उस
पर कोई भी असर नहीं होता। इसी बीच वहाँ पर उसकी माँ और उसके पिता भी आ जाते हैं, यानी कि हेर्लिना के माता पिता। यहाँ पर वो उनको देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तभी हमको एक शॉकिंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। हम ये नोटिस करते हैं कि जिस कार से असल में हेर्लिना का एक्सीडेंट हुआ था वो कार किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ की थी। जी हाँ, और इसलिए इस बात से अनजान उसकी माँ को पता भी नहीं था कि उसने अपनी ही बेटी को टक्कर मार दी है। असल में यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसकी माँ ने उसे टक्कर मारी थी तब साथ में उसकी गाड़ी लकड़ियों के ढेर से भी टकरा गई थी। तो उसकी माँ को ये लगा था कि उसने असल में लकड़ी के ढेर पर टक्कर मारी थी। खैर तभी सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर उसकी माँ उसे रोकने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ही माँ को मार डालती है क्योंकि अल्टीमेटली उसकी मौत तो उसकी वजह से ही हुई, यानी कि टक्कर की वजह से। खैर तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि जो हेर्लिना थी वो हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई थी, उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। लेकिन ये बात हेर्लिना के पिता ने उसकी माँ को नहीं बताई थी। उसकी मौत के गम में हेर्लिना के पिता एक शेमन के पास गए थे और उन्होंने उससे ये कहा कि उसकी बेटी उसे वापस चाहिए। ये सुनकर शेमन ये कहता है कि उसकी बेटी वापस तो आ जाएगी, लेकिन ये फॉरबिडन ब्लैक मैजिक है और वो इस बार पहले जैसी नहीं रहेगी। हो सकता है कि वो वेंजफुल बन जाए। लेकिन उस समय हेर्लिना के पिता ने कुछ भी नहीं सोचा और हाँ कर दिया। उस समय उसको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, इसलिए उसने उस शेमन के साथ मिलकर एक रिचुअल किया जिसके अंदर एक बड़ी सी कील उसने अपनी बेटी के सर में ठोक दी थी, जिससे कि एक जिन जो था वो उसके अंदर आ गया और वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई। और अब हेर्लिना वापस तो आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो अलग थी। उसके अंदर शक्तियां थी और वो खतरनाक थी। ऑब्वियस सी बात है, वो जिन है तो शक्तियां तो होंगी ही। इसलिए सबसे पहले उसने रोबियातुल को मारा और फिर डिल्ला को, देन उसकी माँ को। उसकी माँ की टक्कर की वजह से ही उसकी मौत हुई। खैर यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर इस फिल्म में अब तक चल क्या रहा था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हेर्लिना को दिखाया जाता है जिसके पास एक बहुत ही एल्डर मौलवी आते हैं और उस पर प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा काबू में आती है और यहाँ पर हेर्लिन के जो पिता होते हैं वो उसके सर से वो कील निकाल देते हैं जिसके चलते जिन उसके अंदर रह रहा था। जिसके बाद वो जिन जो होता है वो उसके शरीर को छोड़ के चला जाता है। लेकिन हेर्लिना के पिता अब काफी दुखी हो जाते हैं और रोते रहते हैं। उन्होंने अपनी बीवी को भी खो दिया और अपनी बेटी को भी। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हेर्लिना के पिता को देखते हैं जो कि अब अपनी बेटी और बीवी की ग्रेव के पास आते हैं और वहीं पर हम रानू को भी देख पाते हैं क्योंकि उसकी वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। वो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी थे और बूम, इसी के साथ में मुनकर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मुनकर फिल्म की कहानी। अब देखो बात करी जाए तो मुनकर यहाँ पर एक एंजल है जो कि लोगों की ग्रेव्स के अंदर उनके फेथ को टेस्ट करते हैं कि वो कहां पर जाएंगे। और बेसिकली ये दो एंजल्स हैं जिनके नाम मुनकर और नकीर है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द डिनाइड एंड द डिनायर। तो मूवी के अंदर अब आपको समझ में आया होगा कि हेर्लिना के अंदर जो जिन था वो यहाँ पर कर क्या रहा था। वो जो लोग बुरे थे वो उनको मार रहा था ताकि यहाँ पर हेर्लिना के साथ जिसने भी गलत किया था उसको सजा मिले। बाकी मूवी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर कोई थ्योरीज वगैरह ज्यादा है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए